गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के। हमने एग्जांपल्स किए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये आपको समझ में आ गया है कि हमें एक किसी इक्वेशन की x या y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है। और उस तरह से हम x और y की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो आज की हमारी इस एक्सरसाइज में 3.3 के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स है क्वेश्चंस के, कुछ अलग अलग पेयर ऑफ इक्वेशंस है। फर्स्ट हमारे पास है x plus y equals to 14 एंड x minus y equals to 4। इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूं और इसको इक्वेशन सेकंड, राइट। अब किसी एक इक्वेशन को हमें रीराइट करना है, रीअरेंज करना है। सो रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं और इसको मैंने लिखा इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आपने फर्स्ट को रीराइट किया है देन सेकंड में हमें जो भी वैल्यू हमने लिखी है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास है 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये माइनस 2y हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 14, ठीक है। 14 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 14 बनेगा। नाउ y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 हो जाएगा आपके पास माइनस 10 और अपॉन माइनस 2। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आती है 5, ठीक है। y वैल्यू आ गई तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हमारी वैल्यू बनेगी x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 और x इक्वल्स टू 9। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। सेम मेथड को हम आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आप देख रहे हो कि जो आपके कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं पहले। तो सिंपलीफाई करेंगे तो इसको मैं 6 यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। तो ये 2 3 6 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 बनेगा और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2s इक्वल्स टू 3t इक्वल्स टू 36। इसको मैंने लिखा इक्वेशन थर्ड। अगर आप डायरेक्ट भी इसको इस इक्वेशन को रीराइट करके यहाँ से किसी वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हो तो भी आपके आंसर सेम आएंगे। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने में हेल्प, सिंपल कैलकुलेशन मिले और जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। चलिए तो मैं रीराइट करता हूं, रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो s इक्वल्स टू t प्लस 3 लिख सकता हूं, उसको मैं माइनस टी ट्रांसपोज होगा तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन 4। सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन, अब आपने इसको रीअरेंज की, इसको आपने सिंपलीफाई किया है इस फॉर्म में, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हो गई तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 s की वैल्यू t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल्स टू
36। नाउ ये हमारा बनेगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2t और 3t हो जाएगा 5t और ये बनेगा 36 माइनस 6 और t की वैल्यू हमारे पास बनेगी 30/5 और t हमारा बन जाएगा 6। जब t की वैल्यू मिल गई है हमें तो अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। सो पुटिंग t इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ इक्वेशन में t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो s इक्वल्स टू 6 प्लस 3 और s इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा 9। इस तरह से हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y equals to 9। क्वेश्चन हमने सही लिखा है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखा इसको, यहाँ पे मैंने इक्वेशन इसको सेकंड लिखा। अब आप इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो। 3/9 इज 1/3, ये -1/-3, ये वापस से 1/3 बनेगा, 3/9 वापस से 1/3 बनेगा। तो ये लाइंस क्या है, कोलिनियर लाइंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, इसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसके किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, मैं यहां से y की वैल्यू लिखता हूं, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 बनेगा। ठीक है, y को आपने इधर ट्रांसपोज किया प्लस का हो गया, और 3 को आपने इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस का हो गया। चलिए, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। अब अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3x प्लस 9 इक्वल्स टू 9 बनेगा। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो क्या है, कोलिनियर लाइंस का है, इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन मिलती है। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोलिनियर, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देखो, अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो आप इसका पॉइंट हटा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपके आंसर आपको वही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए जो पॉइंट है ये हटा देता हूँ। तो पॉइंट हटाने के लिए अपन अपॉन में 10 लिखेंगे, यहाँ पे अपॉन में 10 आएगा। जैसे एक इक्वेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2/10x हो जाएगा ये, प्लस 3/10y बनेगा इक्वल्स टू 13/10 बनेगा। 10 इधर एलसीएम ले लोगे आप, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बचती है 2x प्लस 3y प्लस 13। ठीक है, तो इस मेथड से हमने इसके पॉइंट हटा लेते हैं अपन। 2x प्लस
3y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट होती है, और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर हम थर्ड लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 23, इसको मैंने इक्वेशन 4 लिख लिया है। अब बाकी काम वैसे ही करना है, आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंजिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को रीअरेंज करेंगे तो मैं लिखूंगा 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y 2 ट्रांसपोज होके डिवाइड लग जाएगा। इसको मैंने लिखा है इक्वेशन 5। अब आगे का काम आपको पता है, इस x को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 4 में। सो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए है, तो 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23 है। तो ये 2 और ये 2 इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यहाँ पे बनेगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। माइनस 6 और माइनस 5y, ये माइनस के y रहेंगे अपने पास, और 23 और ये बन जाएगा माइनस 26। यहाँ पे अपने पास बचेगा कितना, माइनस 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 3 हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बाकी का काम बचा है, इस y को आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये आपके पास बचेगा 13 माइनस 9 यानी 4/2 बचेगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 हमारे पास वैल्यूज रहती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है अब रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 देंगे इसको हम। देन रूट 3x प्लस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसमें किसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं हम। तो रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिखूँ तो रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y, और x की वैल्यू मेरे पास बनेगी रूट 3 अपॉन रूट 2y। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन थर्ड देता हूँ, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास बचेगा रूट 3 ब्रैकेट में माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y प्लस रूट 8y इक्वल्स टू 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बनेगा माइनस 3 अपॉन 2y प्लस रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, आप यहाँ पे y कॉमन ले सकते हो, तो y कॉमन लेंगे तो माइनस 3/रूट 2 एंड प्लस रूट 8 इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट को मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा इस साइड में तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में आएगा ये पूरा ब्रैकेट,
तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू मेरे पास बच गया 0। ठीक है, और y की वैल्यू में यहाँ 0 पुट करता हूँ, पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, इसको मैं 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स भी हमें 0 ही मिलेगा क्योंकि y इससे मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x/2, या फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2, देन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो रीअरेंजिंग कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम दोबारा लिख रहे हैं, तो 6 मैंने एलसीएम लिया, 6 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2, राइट। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ये मेरी इक्वेशन हो जाती है थर्ड इक्वेशन। एंड इक्वेशन सेकेंड को हम सिंप्लीफाई लिखेंगे इस तरह से, इक्वेशन सेकेंड को मैं लिखूंगा तो अगेन 6 को हम एलसीएम लिखेंगे, यहाँ पे 2x और प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन जो है मेरे पास बचेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को हम रीअरेंज या सब्स्टिट्यूट करके हम x और y की वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो रीअरेंजिंग इक्वेशन थर्ड को मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो 9x इक्वल्स टू -12 है और प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है, और x इक्वल्स टू 10y -12/9 बनेगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनती है फिफ्थ। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन थर्ड को आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो सॉरी इसको रीअरेंज किया था, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट लिख देंगे इक्वेशन फोर्थ। तो मेरे पास बचेगा 2 10y -12/9 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। चलिए, तो इसको रीअरेंज करते हैं, तो मेरे पास रहेगा 20y -24/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। चलिए, अब 9 अगर यहाँ पे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी, 20y -24 प्लस यहाँ पे 1 लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 27y इक्वल्स टू 13। अगेन 20y प्लस 27y मेरे पास बनेगा 47y -24 इक्वल्स टू 13 इंटू 9, तो 13 इंटू 9 होता है 117। नाउ 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24 बन जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोजिशन पे, तो 117 में 24 आप ऐड करोगे तो ये 11
3 4 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 3 टाइम इसमें डिवाइड जाना चाहिए, 3 टाइम इसमें डिवाइड जाएगा। y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब थोड़ा स्पेस कम है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5th। ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वैसे आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है। ठीक है, चलिए, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, 10y यानी 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो ये 30 माइनस 12 अपॉन 9 हो जाएगा। ये मेरे पास बचेगा 30 माइनस 12 18 बचेगा, 18 अपॉन 9, तो x की वैल्यू मेरे पास रहेगी 2। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपकी एक बार हो जाती है तो मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास के लिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ m फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ऐसा हमारा एक क्वेश्चन है, मतलब हमें यहाँ क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y को फिर इस इक्वेशन में पुट करना है, और यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। तो काम ऐसा ही करना है, रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x में लिखूं 11 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन 4। आपको पता है आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे अपन, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इस वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो यहाँ पे 7y और माइनस 24 माइनस 35, सॉरी माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 एंड y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे हम, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 बचेगा, इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 रहेगा, और x इक्वल्स टू आपके पास रहेगा माइनस 2। हमें वैल्यू निकालनी है m की। नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है, तो y की वैल्यू मेरे पास है 5, इक्वल्स टू m सॉल्व करना है, x की वैल्यू माइनस 2 है 3। ठीक है, तो माइनस 2m इक्वल्स टू 5 माइनस 3 हो जाएगा, एंड
m की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी 2 अपॉन -2, तो m की वैल्यू -1। इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है। तो बेसिक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पर थे जो हमने सॉल्व किए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब हमें इक्वेशंस को भी खुद ही सॉल्व करना है, खुद ही फॉर्म करना है, राइट, एंड देन हम उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।